नमस्कार। आज हम स्टीवन बार्टलेट की एक बहुत ही दिलचस्प किताब द डायरी ऑफ अ सीईओ, द 33 लॉज ऑफ बिजनेस इन लाइफ के सार पर बात कर रहे हैं। हमारे पास इस किताब के मुख्य विचार है और कोशिश रहेगी कि इसके जो सबसे ज़रूरी सिद्धांत हैं उन्हें समझें जी। और ये सिर्फ कोई टिपिकल बिजनेस एडवाइस वाली किताब नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो मतलब मानवीय व्यवहार, माइंडसेट, आदतें, यहाँ तक कि इमोशनल ट्रॉमा और लीडरशिप जैसी गहराइयों में जाती है। बार्टलेट ने अपने पर्सनल अनुभव, इंटरव्यूज और जो उनकी अपनी सोच है उसको 33 नियमों में ढाला है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या खास है। हाँ, और इसमें वो सबसे दिलचस्प बात मुझे लगी, वो बार्टलेट का ये आइडिया है कि हमारी बाहरी दुनिया के जो नतीजे हैं ना, वो काफी हद तक हमारी अंदरूनी दुनिया पर निर्भर करते हैं। मतलब हमारी सोच, हमारी भावनाएं, इन सब पर यह किताब पर्सनल हीलिंग और प्रोफेशनल सक्सेस को जोड़ती है। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। तो मतलब शुरुआत होती है सबसे पहले नियम से, सेल्फ मास्टरी यानी आत्मनियंत्रण। किताब में लिखा है आपके जीवन की क्वालिटी आपके मन की क्वालिटी से तय होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी टीम या कंपनी को लीड करने से पहले खुद को लीड करना सीखना होगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही समझा आपने। ये बाहरी कंट्रोल से पहले का स्टेप है अंदरूनी कंट्रोल। अगर आप अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, अपने इम्पल्सेस को नहीं समझ पाते या मैनेज नहीं कर पाते, तो फिर बाहर स्थायी सफलता पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये लीडरशिप की एकदम बुनियाद है। और इसी से जुड़ी एक और बात है जो मुझे काफी सोचने पर मजबूर करती है, वो है इनसिक्योरिटी, असुरक्षा। बार्टलेट कहते हैं कि कई बार जो लोग बाहर से बहुत सफल दिखते हैं वो भी अंदर से कहीं ना कहीं उस नॉट गुड इनफ वाली फीलिंग या पुराने जख्मों से ड्राइव हो रहे होते हैं। सही कहा। और ये असुरक्षाएं अक्सर छुपी हुई होती हैं, हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन हमारे फैसलों पर, हमारे बर्ताव पर बहुत गहरा असर डालती है। बार्टलेट इस पर जोर देते हैं कि इनको पहचानना और इन पर काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा वो कहते हैं, जिसे आप छिपाते हैं उसे आप ठीक नहीं कर सकते। मतलब वो एक बोझ की तरह है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। हाँ बिल्कुल, एक अनदेखा बोझ। तो ठीक है, अंदरूनी काम पहले आता है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में सिर्फ इच्छा रखना तो काफी नहीं होता होगा ना। यहाँ पर डिसिप्लिन यानी अनुशासन का क्या रोल है? बार्टलेट कहते हैं कि अनुशासन प्रेरणा से ज्यादा जरूरी है। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? आमतौर पर तो लोग मोटिवेशन के पीछे भागते हैं। हाँ, ये लगता है, लेकिन उनका तर्क बहुत प्रैक्टिकल है। देखिए, प्रेरणा तो मौसम की तरह है, कभी होती है कभी नहीं होती। असली कंसिस्टेंसी और प्रोग्रेस जो है वो अनुशासन से आती है। डिसिप्लिन वो स्ट्रक्चर है जो आपको तब भी काम करवाता है जब आपका बिल्कुल मन ना हो। अच्छा, ये रोज छोटे छोटे सही कदम उठाने की आदत है और यही लंबे समय में बड़ा फर्क पैदा करती है। इसे बनाना पड़ता है, ये अपने आप नहीं आती। समझ गए। तो अनुशासन वो इंजन है जो गाड़ी चलाता रहता है, चाहे मूड कैसा भी हो। लेकिन एक और पहलू है इसमें, सफलता और संतुष्टि, फुलफिलमेंट। बार्टलेट कहते हैं कि बिना संतुष्टि के सफलता असल में असफलता है। क्या उन्होंने खुद ऐसा महसूस किया था? हाँ, ये उनके अपने अनुभव से निकली हुई बात है। उन्होंने पैसा, शोहरत सब कमाया, लेकिन फिर भी एक खालीपन महसूस किया। उनका कहना है कि असली सक्सेस वो है जहां आपका काम, आपका पर्पस और आपकी मन की शांति, ये तीनों चीजें अलाइन हो। सिर्फ बाहरी दुनिया के पैमाने पर खरा उतरना काफी नहीं है अगर आप अंदर से खाली महसूस कर रहे हैं। तो मतलब फोकस सिर्फ एक बिजनेस बनाने पर नहीं बल्कि एक लाइफ बनाने पर होना चाहिए। बिल्कुल। काम जीवन के लिए है, जीवन काम के लिए नहीं। और हमेशा लॉन्ग टर्म सोचना, 10 दिन नहीं 10 साल आगे का। सही। और हाँ, ईगो से बचना और हमेशा सीखते रहना। ये क्यूरियोसिटी वाली बात भी जरूरी लगती है। बहुत जरूरी। अहंकार जो है ना, वो सीखने का सबसे बड़ा दुश्मन है। बार्टलेट के हिसाब से बेस्ट लीडर वो नहीं होते जिनके पास सारे जवाब हों, बल्कि वो होते हैं जो सही सवाल पूछना जानते हैं और जो हमेशा एक स्टूडेंट की तरह सीखने को तैयार रहते हैं। यही विनम्रता और जिज्ञासा आपको आगे बढ़ाती है। किताब में कुछ नियम तो बहुत ही सीधे और सपाट है। जैसे पहला नियम, अगर कुछ नहीं बदलता तो कुछ नहीं बदलता। कितना सिंपल और सच है। हाँ बिल्कुल। या नियम 5, असुरक्षा आपको शोर मचाने वाला बनाती है। ये सीधा उस अंदरूनी घाव वाली बात से जुड़ गया। हाँ, ये नियम बहुत प्रैक्टिकल लगते हैं, एक्सपीरियंस पर बेस्ड। नियम 11 भी देखिए, लक्ष्य पैसा नहीं शांति है। हाँ, ये तो आज के जमाने में बहुत रेलेवेंट है। बिल्कुल। और नियम 30,
ऐसा व्यवसाय न बनाएं जिससे आप बाद में नफरत करने लगें। ये फिर से उसी फुलफिलमेंट और पर्पस वाली बात पर ले आता है। मैसेज ये है कि बिजनेस सक्सेस असल में 80% अंदरूनी खेल है और सिर्फ 20% स्ट्रैटेजी। ये तो काफी अलग सोच है। हाँ, ये परंपरागत बिजनेस थिंकिंग को चैलेंज करता है। उनका मानना है कि आपकी मानसिकता, आपकी सेल्फ अवेयरनेस, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी ही डिसाइड करती है कि आपकी स्ट्रैटेजी काम करेगी या नहीं। ये अंदरूनी काम को बाहरी ग्रोथ की पहली शर्त मानते हैं। तो इस पूरी चर्चा से जो एक बात निकल कर आ रही है वो शायद ये है कि हमें सफलता को सिर्फ पैसे या पद से नहीं मापना चाहिए, बल्कि इसे थोड़ा और होलिस्टिक तरीके से देखना चाहिए, जिसमें हमारी मेंटल क्लैरिटी, हमारी हेल्थ, हमारे रिश्ते और हमारे अपने वैल्यूज के साथ हम कितने जुड़े हुए हैं, ये सब शामिल हो। बिल्कुल सही। ये किताब असल में थेरेपी के प्रिंसिपल्स और बिजनेस के ज्ञान का एक बहुत ही यूनिक मिक्सचर है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सफलता की जो हमारी आजकल की परिभाषाएं हैं, क्या वो वाकई पर्सनल वेलबींग और सच्ची संतुष्टि को वो इंपॉर्टेंस देती हैं जिसके वो हकदार हैं। ये एक विचार करने लायक सवाल है।